हेलो फ्रेंड्स, हमारे बीच में ईशा अग्रवाल जी बैठी हैं जिनका मैं परिचय कैसे दूं मुझे नहीं पता। हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड, यंग, एनर्जेटिक, डिटरमाइंड, डेडिकेटेड एंड पैशनेट अबाउट स्टॉक मार्केट। इन्होंने अपना नवंबर 24 एग्जाम्स क्लियर किया विद अ वेरी गुड मार्क्स और आज ये सीए हैं। सपना इन्होंने क्लास 3 में ही देख लिया था कि मुझे सीए बनना है, और वो सपने को वो जीती रही, हर दिन जीती रही, और आज ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी है। तो आप समझ सकते हैं ये सिर्फ सीए नहीं है, सिर्फ ये टैग नहीं है, ये पूरा इमोशन है, ये पूरा एक लाइफ इन्होंने अपना स्पेंड किया इस सपने के साथ कि मैं एक दिन सीए बनूंगी। मात्र 20+ एज की स्टूडेंट आज सीए बन गई हैं। तो इसका मतलब इनके पास अभी पूरा समय है अपने लाइफ को और एक्सप्लोर करने के लिए, अदर अदर फील्ड्स, अदर अदर अपॉर्चुनिटीज को तलाशने के लिए। सो आई एम श्योर दैट आगे चलकर ये और बड़ी पोजीशन में होंगी और डेफिनेटली हम एक बार फिर इनसे मिलेंगे। अभी हम अपनी बात रखते हैं। ईशा जी, आप पूरी जर्नी बताइए और इस जर्नी में आदित्य जैन सर का क्या रोल रहा ये भी बताइए, क्योंकि आपके पापा भी स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट है, आपकी मदर एक टीचर हैं, आपके अंकल एक सीए हैं, और आप खुद एक स्टॉक मार्केट में बहुत पैशनेट हैं। आप सिकासा की चेयरमैन हैं। आपने बड़े बड़े कॉलेजेस में अपना सेमिनार रखा है, आपने बड़े बड़े कॉलेजेस में कंपटीशन अटेंड किया है। रिसेंटली आप आई एम मुंबई में आपने कंपटीशन में पार्ट लिया जिसमें आप ऑल इंडिया सेकंड पोजीशन आपने हासिल किया, जो कि बहुत बड़ी बात है। मतलब यू आर, आप एक टैलेंटेड, आप एक खजाना है पूरे टैलेंट की। तो आप अपने लाइफ को कैसे बताएंगी, क्या कि दूसरे लोग जो हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, उनको आप क्या मोटिवेट कर पाएंगी, और इन सब में एएफएम का योगदान बताइए, एसएफएम का योगदान बताइए, आपकी क्लास रजिस्टर, आपका जो स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट था, जो मोटिवेशन था, जो क्लास की पूरी बातें थी, वो सारी बात बताएं, ताकि स्टूडेंट्स आपकी हर एक बात को एक गाइडेंस समझकर अपने लाइफ को बेटर कर सके। थैंक यू सर इतने काइंड इंट्रोडक्शन के लिए। हमेशा से सर आपका गाइडेंस रहा है इस जर्नी में। जब से मैंने अपनी सीए जर्नी स्टार्ट की है, आदित्य सर का नाम तो सबको पता ही है। आदित्य सर तो इस फील्ड के पायनियर हैं। तो थैंक यू सो मच सर आपके इस काइंड इंट्रोडक्शन के लिए। इट फील्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू आज आपसे फेस टू फेस बात करना। और सिर्फ आज ही नहीं, मेरी जर्नी में स्टार्टिंग से ही सर का पूरा सपोर्ट रहा है। चाहे वो डाउट हो, हमारा कोई करियर गोल हो, या और भी कोई भी प्रॉब्लम हो, सर सिर्फ एक टेक्स्ट अवे होते हैं। कॉल भी नहीं, आपने सिर्फ एक बार अगर सर को मैसेज करके बताया कि सर ये प्रॉब्लम है, सर एएफएम सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम है, सर स्टॉक मार्केट में ये नहीं समझ आ रहा है, सर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आर्टिकलशिप रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए या कुछ भी, तो सर हमेशा अपने स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रहते हैं। पर जब तक हमारी प्रॉब्लम एंड टू एंड सॉल्व नहीं हो जाती, तब तक सर उस प्रॉब्लम का पीछा नहीं छोड़ता है। और जैसे कि हमारी क्लासेस तो वैसे भी डाउट फ्री क्लासेस होती है, सर ने पहले ही कॉन्सेप्ट इतना डिटेल में कवर किया होता है कि डाउट का तो क्वेश्चन ही नहीं आता। तो अगर सर का गाइडेंस है, तो 20+ क्या कोई और भी जल्दी सीए क्लियर कर ले, सिर्फ आदित्य सर का गाइडेंस होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच सर आपकी गाइडेंस के लिए और आपकी ब्लेसिंग्स के लिए भी। एक स्टूडेंट ने 18 ईयर्स में सीए क्लियर किया था, 18+ ईयर्स में सीए क्लियर किया था। तो आपकी हमारे गाइडेंस है तो आपकी हमारे एक स्टूडेंट गाइडेंस ने है तो कुछ भी पॉसिबल है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज में भी, जैसे आप प्रेजेंट किए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने अपना एक प्रेजेंट किया था अपना, और वो सेलेक्ट हुए थे वहां पर। और सर मैंने भी आप वन ऑफ द स्टूडेंट है जिन्होंने आईएम्स मुंबई में जाके अपना प्रेजेंट किया। क्या टॉपिक था? फिर आईआईएम मुंबई में एक पिच क्राफ्ट कंपटीशन था, तो हमें अपना आइडियाज पिच करने थे वहां पे, जो उन्होंने टॉपिक्स दिए थे उसमें। इसके अलावा बहुत सर अच्छा। मैंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में भी प्रेजेंट किया है। और मैंने वेरी गुड। 2 टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस में बेस्ट प्रेजेंटर अवार्ड लिया है। सर आई वेरी। डोंट नो इफ यू रिमेम्बर, ये 3 साल पहले की बात है, बट मैंने अपनी कॉन्फ्रेंस पेपर के एक दिन पहले भी सर आपसे गाइडेंस ली थी। क्योंकि अच्छा। जी सर, जो मेरा कॉन्फ्रेंस का टॉपिक था वो था सस्टेनेबिलिटी पे। और उस वक्त लिस्टेड कंपनीज के लिए भी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग मैंडेटरी हो गई थी। तो मैंने आपसे उसका गाइडेंस लिया था कि कैसे एक इन्वेस्टर को ये चीज इम्पैक्ट करेगी। और मेरी प्रेजेंटेशन में भी वो एग्जाम्पल जो आपने मुझे दिया था कि एक इन्वेस्टर उस कंपनी को ही प्रेफर करेगा जो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है, वो एग्जाम्पल सर मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी लिया था, और ऑडियंस का उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आया था। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे जो बच्चे अभी एसएफएम ज्वाइन करना चाहते हैं, जो अभी तक सोच नहीं पा रहे कि कहाँ ज्वाइन करें, कैसे करें, तो उनको क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे?
फिर मैं उन स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूंगी कि एसएफएम के लिए तो उनको सेकंड थॉट होना ही नहीं चाहिए, और फिर भी अगर सेकंड थॉट है तो वो आपके डेमो लेक्चर्स दे सकते हैं। और बाकी फैकल्टीज की तरह सर सिर्फ एक या दो लेक्चर नहीं देते हैं डेमो में। जो हमारा क्लास का सॉफ्टवेयर है सर, उसी सेम सॉफ्टवेयर में डेमो प्रोवाइड करते हैं और मल्टीपल लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। और उन लेक्चर्स देखने के बाद आपके सारे डाउट्स फिनिश हो जाते हैं, क्योंकि क्लास का पूरा इकोसिस्टम समझ में आ जाता है। और जहां तक क्लास के इकोसिस्टम की बात है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लास में हम लिख के करते हैं, एक एक क्वेश्चन सर ने खुद क्लास में लिखवा के किया है। और जो क्लास का रजिस्टर है, आपने जब क्लासेस कंप्लीट करी तभी आपका रजिस्टर कंप्लीट हो जाता है, और वो रजिस्टर ब्रह्मास्त्र है। उस रजिस्टर के बाहर कहीं भी कुछ भी नहीं आ सकता है। उस रजिस्टर को सिर्फ अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। समझ में तो क्लास में ही आ जाता है, सिर्फ उसको बाद में रिकॉल करने के लिए हमें नोट करना पड़ता है। तो उस रजिस्टर के मल्टीपल रिविजन ही एएफएम के लिए इनफ है। वन फर्स्ट रिवीजन से लेके लास्ट रिवीजन तक वो रजिस्टर ही सब कुछ है, और उस रजिस्टर को ही अच्छे से पढ़ना है बस। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो मतलब आपको तो स्टॉक मार्केट, आपके पापा एक्सपर्ट है, तो आपको, मेरे को लगता है मतलब इट वाज लाइक डिस्टाइंड कि आपको, आप मेरे से क्लासेस लेते, बिकॉज आपको जो चीज मैंने प्रैक्टिकली करवाया, आई डोंट नो कहीं होता है या नहीं होता, बिकॉज वो चीज आप कभी भूलेंगे नहीं जिंदगी भर। आप एग्जैक्टली डीमेट सर। अकाउंट भी आपके पास है, आपने बाई सेल भी करके देखा, आप ऑनर भी हो, शेयर होल्डर्स भी हो, तो आपको डिविडेंड भी मिला होगा, आपको वोटिंग पावर के लिए भी इनविटेशन आया होगा, वो सारी चीजें आपने देखी होगी। एग्जैक्टली सर, और जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं उससे प्रैक्टिकली कनेक्ट भी हो जाता है। क्लास के बाद जो 15 मिनट्स का सेशन है वो तो है ही, उसमें तो सर हर चीज खुद करके बताते हैं खुद के डीमैट अकाउंट में। उसके अलावा सर आपने क्लास में मोटिवेट किया कि हम अपने भी डीमैट अकाउंट्स खुलवाएं। सर मैंने अपना तो क्या, अपने छोटे भाई बहन का, वो भी मेजर भी नहीं हुआ, मैंने उनका भी डीमैट अकाउंट खुलवा दिया पैन बनवा के, ताकि एटलीस्ट आईपीओ अप्लाई कर सके। मिला, और आईपीओ में मिला? सर अप्लाई तो बहुत करते हैं, अलॉटमेंट एक दो आते हैं। चलो, तो रिटर्न रिटर्न आया होगा। यस सर, अभी रिसेंटली आईजीआई का आईपीओ था जो अप्लाई किया था, फिर वो लिस्ट तो डिस्काउंट पे हुआ था पर मैंने परचेज किया था, क्योंकि सर आपने हमें प्रैक्टिकली कंपनी को एनालाइज करना बताया है। तो उसको हमने परचेज करके रखा था। फिर अभी लास्ट 2-3 दिन, तो 2 दिन तक कंटिन्यूस अपर सर्किट रहा है। हाँ, ग्रेट ग्रेट अब सर ग्रेट। जैसे सर्किट जैसा टर्म है, ये शायद हमारी मॉड्यूल में कहीं वर्ड नहीं यूज होता, बट आपने हमें मॉड्यूल के लेक्चर्स, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर्स, उसके अलावा रिवीजन लेक्चर्स, उसके अलावा एक स्टॉक मार्केट प्रैक्टिकल गाइड और उसके भी लेक्चर्स दिए हैं। तो वो भी हमें बहुत हेल्प करते हैं। ग्रेट ग्रेट। और क्लास का मोटिवेशन पार्ट, क्लास जो मंत्र से शुरू होता था, पूरा मोटिवेशन, जो क्लास बुक्स के अंदर जो नीचे कोट्स होते थे। सर वो तो अनमैचेबल है, क्योंकि पढ़ाई करते करते सबके साथ वो पॉइंट आता है कि हम बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं, हमें लगता है हम ये क्यों कर रहे हैं। या जब हम अपने दूसरे फ्रेंड्स को देखते हैं, उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, वो कॉलेज लाइफ में भी इंजॉय कर रहे हैं, उनका प्लेसमेंट भी जल्दी हो जाता है, क्योंकि सीए 5 साल लेता है फर्स्ट अटेम्प्ट में भी करे तो भी। उस टाइम पे आपके वो मोटिवेशनल कोट्स और आप जो हमें गाइडेंस देते हैं, आप हिम्मत बांधते हैं स्टूडेंट्स की कि करना है और होगा। आपने बोल दिया, उस पर हम बिलीव कर लेते हैं, और वो मोटिवेशन हमें काफी हेल्प करता है कि कंसिस्टेंसी बनी रहे, और वो कंसिस्टेंसी का ही रिजल्ट है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो पाया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बहुत अच्छा, मतलब आई थिंक आपने सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर कर दी। और हम आगे भी मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। और आप नई नई ऊंचाइयों को, आप अपने सपनों को पूरा करें, और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको आप मोटिवेट करें, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा एक काम मोटिवेशन भी होता है। बिकॉज आपका, आपने सब कुछ, आपने अपने लाइफ को इतना अच्छा शेप कर दिया, आपने अपने लाइफ को अच्छे से कर लिया, तो अब आपका फर्ज बनता है कि दूसरों को भी आप उतना ही अच्छा सलाह दें। हर चीज में एक्टिव पार्ट ले रहे हैं, आप सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, कंपटीशन अटेंड कर रहे हैं, आप एग्जाम आपने क्लियर कर दिया, आप स्टॉक मार्केट में भी एनालाइज कर रहे हैं, सब चीज आप कर रहे हैं। तो आप, यू आर मतलब मल्टी टैलेंटेड, आई आई कैन से मल्टी टैलेंटेड। थैंक यू सर, आप तारीफ इतनी कर रहे हैं, बट सर मेहनत पूरी आपकी है, क्योंकि गाइडेंस हमेशा से आपका रहा है, और आपने कोई चीज आपने गाइड करा है तो ही चीजें हो पाई है। मेहनत सब करते हैं, बट एक सही डायरेक्शन में मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो डायरेक्शन सर आपने दिखाया है। आप हम सबकी गाइडिंग लाइट है, तो थैंक यू सो मच सर, आपकी गाइडेंस के लिए, आपकी विशेस के लिए और आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। समझाते तो सबको हैं, होते ना, सफलता मिल ही जाएगी भटकते ही सही, सफलता मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं।
मतलब दैट्स आप राइट। एटलीस्ट आपने एफर्ट लिया, आपने डीमेट अकाउंट खुलवाया, आपने सारा चीज समझा सीखा, अपने एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड टीचर को चूज किया, आपको पता था कि सर का जो एक टीचिंग स्टाइल है उसको को आपने अपनाया, उस हिसाब से आप पढ़े। आपको ऐसा लग रहा कि यार दूसरा सब्जेक्ट सर की तरह क्यों नहीं होता, सर इतने अच्छे से सब कुछ समझा दे रहे हैं, दूसरा सब्जेक्ट भी अगर ऐसा होता तो कितना ईजी होता। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, सब कुछ इतना आराम से हो रहा था, लग ही नहीं रहा था कि फाइनल का कोई सिलेबस चल रहा है। एग्जैक्टली सर। और सर ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन और उसका पूरा जो आप कॉन्सेप्ट लिस्ट देते हैं, इसने सिर्फ एएफएम ही नहीं बल्कि आईबीएस के पेपर में भी हेल्प किया है। जो इस बार आईबीएस का पेपर सबको इतना डिफिकल्ट लगा सर, हमें इतना डिफिकल्ट नहीं लगा। मुझे तो स्पेसिफिक एक क्वेश्चन भी याद है कि एएफएम का एक क्वेश्चन था हमारे इसमें और आईबीएस के पेपर में। फॉरेक्स के जी। भी क्वेश्चन थे और एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ ये पूछा था कि इक्विटी और डेट में कौन सी पोजीशन लेनी है, लॉन्ग या शॉर्ट। उसका एमसीक्यू भी था और उसके ऊपर 4 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी था कि क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी है। सर वो डायरेक्ट मॉड्यूल से एक पैराग्राफ था जो कॉपी करना था, जो मुझे लगता है शायद ही स्टूडेंट्स को मिल पाया होगा, क्योंकि इक्विटी और डेट देख के सब वैल्यूएशंस ढूंढने लगते हैं। बट हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे कि इक्विटी एंड डेट दोनों लिखा है, हमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में सर्च करना है। हमारे रजिस्टर की कॉन्सेप्ट लिस्ट, उसके पेज नंबर, हमारे पास पूरा इंडेक्स बना हुआ था। इतना फास्ट चीजें मिलके सॉल्व हुई है सर कि एएफएम ने आईबीएस में भी हेल्प किया है स्कोर और एग्रीगेट कवर करने में। ग्रेट 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 ग्रेट। सो दैट्स ईशा अग्रवाल। और फ्यूचर में भी हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन हम लाइव सेशंस रखवाएंगे ईशा अग्रवाल जी से, करियर ओरिएंटेड सेशन और स्टॉक मार्केट सेशंस, ताकि लोग मोटिवेट हो सके इनसे और इंस्पायर हो सके और वो भी अपने लाइफ को अच्छा कर सके। थैंक यू सो मच ईशा जी, आप आए और इतने अच्छे व्यूज आपने दिया। थैंक यू सर। 2 मिनट है आपके पास? पता है 2 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 2 मिनट में लिया हुआ फैसला आपकी जिंदगी जरूर बदल सकता है। और जब सवाल 100% मार्क्स विथ टारगेट करोड़ प्लस सैलरी इन फाइनेंस हो, तो 2 मिनट देना तो बिल्कुल बनता है। जिस तरह से बिना पेट्रोल के कार नहीं चल सकती, उसी तरह से बिना फाइनेंस के कंपनी का चलना नामुमकिन है। एक अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो तो कंपनी फर्ज से अर्ज तक पहुंच जाती है, और अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुरी निकली तो कंपनी अर्ज से फर्ज तक आ जाती है। तो हो जाइए तैयार आप भी उन लाखों स्टूडेंट में से जिन्होंने वर्ल्ड के वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स सीए में 100% मार्क्स सिक्योर किया इन सीए फाइनल एसएफएम। जहां स्टूडेंट्स को सीए पास होने की फिक्र होती है, वहीं हमारे स्टूडेंट्स कई बार ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आए। जहां स्टूडेंट्स को आर्टिकलशिप में 50,000 पर मंथ स्टाइपेंड विद सैटरडे संडे ऑफ मिलता है इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म। जहां सीए क्लियर करने के बाद हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में रिक्रूट किए जाते हैं। हमारे स्टूडेंट्स को यह पता होता है हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट, हाउ टू अटेंड एनुअल जनरल मीटिंग, वोटिंग पावर का कैसे यूज किया जाए, डिविडेंड कैसे रिसीव होता है, और निफ्टी और सेंसेक्स किस तरह से फ्लैक्चुएट करता है, प्राइस क्यों अप एंड डाउन होते हैं। इन सारे नॉलेज हमारे स्टूडेंट्स को होती है। तो ये सब जानने और समझने के लिए आप भी उन लाखों स्टूडेंट्स में हो जाइए शामिल। विथ मोस्ट एक्सटेंसिव पाथ ब्रेकिंग कवरेज of more than 1000 concepts with live stock market practical knowledge with 0% doubt aim। तो अगर आपको फाइनेंस से प्यार है और स्टॉक मार्केट आपका पैशन है, तो ये सुनहरा मौका हाथ से जाने मत दीजिए। मैं आदित्य जैन अपने 15 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ आपको पढ़ाने आ रहा हूं विथ मोटो ऑफ लर्न मोर अर्न मोर। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। तो याद रखिएगा, वक्त सबका आता है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। आज पसीना नहीं बहाया तो कल आंसू बहाने पड़ेंगे। मेक दी रेस्ट ऑफ योर लाइफ बेस्ट ऑफ योर लाइफ। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो आपके इस वैल्यूबल समय के लिए थैंक यू सो मच। याद रखिएगा, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। तो adityajain.com में जाइए और वहां से अपने फाइनेंस करियर की शुरुआत कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।